हमारी संस्कृति अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम डेवलपमेंट नहीं चाहते। जब पूरा हरियाणा डेवलप कर रहा है, जहाँ से बहुत सारे बच्चे बिल्कुल एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी दिल्ली और गुड़गांव और फरीदाबाद दुनिया भर की जगहों पर जाना पड़ता है। क्या एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं थी? क्या एक अच्छे स्कूलों की ज़रूरत नहीं है? मतलब जिस चीज़ से भी आदमी का विकास होना चाहिए, अगर उन चीज़ों से किसी भी इलाके को आप वंचित रखेंगे तो 100% वहाँ का विकास नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ से क्या बच्चे क्रिकेट में नहीं खेलते हैं? आईपीएल में हमारे यहाँ से शहबाज अहमद जो मेरा खुद का रूममेट रहा है, वो आज आईपीएल में खेल रहा है। क्यों कैसे खेल रहा है? वो यहाँ नहीं, अपनी जो उसने टैलेंट को निखारने का काम किया वो यहाँ से छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद और दिल्ली में जाके किया। यहाँ पे जब इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है तो लोग बेरोजगार होंगे तो 100% उसको घर चलाने के लिए कोई साधन उसके पास नहीं है, तो बहुत नुकसान होगा, गरीबी आएगी। नाइनटीन 47 में जब देश को लिबर्टी मिली, उस टाइम जो इलाका था हमारा, जो मुसलमान इलाका, जो एरिया था, जितने भी मुसलमान लोग थे वो जा रहे थे पाकिस्तान। उस टाइम महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे और ये कहा कि भाई ये लोग पाकिस्तान ना जाएं, अपने इंडिया में ही रहें, हम इनको वो सारी चीज़ देंगे जो पाकिस्तान में नहीं मिलेंगी। इनको ज़मीन देंगे, इनको रुतबा देंगे, इनको जिस तरह से सारी कौमें यहाँ रहेंगी, 36 बिरादरियाँ, उसी हिसाब से इनके साथ भी वही बर्ताव किया जाएगा। यहाँ के लोगों ने तो विरोध कर दिया कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे। भरतपुर में कत्लेआम हुआ, अलवर में कत्लेआम हुआ, लोगों को ज़बरदस्ती उनके घरों से भगा दिया और ये नारा दिया गया कि कब्रिस्तान या पाकिस्तान। बयासी 1000 लोग मारे गए और लगभग हर गांव में को का जलाकर बर्बाद कर दिया गया। और उस वक्त 3 लाख बीघा ज़मीन मेरों के पास थी, जिसमें से 80,000 बीघा ज़मीन उनको वापस मिली। और उस वक्त 3900 गांव थे, इस वक्त 1250 गांव यहाँ पर हैं। पाकिस्तान आंदोलन था वो अपर क्लास का था, आम आदमी को उससे कोई लेना देना नहीं था। इसलिए जितना एजुकेटेड तबका था या अपर क्लास तबका था, जेलदार थे या और बड़े धनाढ़ लोग थे, वो सब पाकिस्तान चले गए। जो स्कूल 1923 में खुला था, इस स्कूल के फर्नीचर तक को वो उठा के ले गए। इसके खाते में 10,000 रुपये थे, उनको भी ले गए निकाल के। तो उन्होंने कहा कि हम तो इसको बंद करो, हम लाहौर में खोलेंगे। जब आप एजुकेशन में 0 पे आ जाएं, तो जो आपके बराबर वाले आदमी वो तो आपसे, आप समझिए, एक पीढ़ी आगे हो गए, 50 साल आपसे आगे हैं। आज भी वही डिफरेंस है। तो यहाँ वालों को फिर 0 से शुरुआत करना पड़ा। हमारे साथ तब से और अब तक भेदभाव हुआ है। कहीं ना कहीं 47 के बाद इस इलाके के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि प्रशासनिक तौर पर लोगों के साथ भेदभाव हुआ।
मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करते रहे। और वो चीज़, जब उस चीज़ को ज़्यादा बल मिल जाता है, जब यहाँ के लोकल जो लीडर हैं या लोकल टाउट्स हैं, उन लोगों की वजह से भी ये सब हुआ है। मेवात कैनाल की मांग 1942 से उठी है, वो आज तक क्यों नहीं बनी? अब इसकी गलती तो सरकार की है, किसी और की तो नहीं। जो हमारे यहाँ की जनता है, खासकर मेवात की मैं बात करूँ, ये एक बहुत ही वफादार लोग हैं यहाँ के। चौधरी देवीलाल, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पिताजी थे, वो एक किसान परिवार से थे, और किसान परिवार से होने के नाते यहाँ के लोगों को उसने अपनी हमदर्दी दिखाई, और यहाँ के लोग भी किसान थे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से विश्वास इन लोगों ने जताया, उन्होंने हमारी जो बेसिक नीड्स थी, जो एक किसी भी रीजन के विकास के लिए चाहिए होती हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो, ये सब चीज़ें, इन मूलभूत सुविधाओं से जब हम दूर रहे तो लोगों का विकास नहीं हो पाया। सिर्फ वो जिस तरीके से किसान थे, किसान ही बनकर रह गए। 2005 में हमारे यहाँ पर कांग्रेस की सरकार हमारे हरियाणा में स्टेट में बनी थी। इसने ITI भी खोली है, पॉकनीटर स्कूल है माड़व, ये भी खोला है, और 2-4 एक नल्लड़ हॉस्पिटल भी बनाई हैं। हुड्डा सरकार में से मंत्री आया था। उसके बाद जब यहाँ के लोगों को एजुकेशन में बढ़ने का मौका मिला, वो लोग लिटरेट हुए, विकास जो एक रफ्तार में शुरू हुआ था कि बिल्कुल अब थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि बिल्कुल लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें एकदम से रुकावट हो गई। तो 2014 में तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। Ongoing project they stopped them. Unani Medical College was to be started, they did not start it. In medical college their things have to be, dental medical college of 100 bed facility was to be started, they have not started it. They have not even developed the irrigation infrastructure which we have started, Kotla Lake project. इस वक्त हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी है। हम 10 साल से यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दी जाती? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आखिर कहीं ना कहीं तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है। और अगर कोई यहाँ 1900 जब ये आफ्ताब जी MLA थे 1914 में, 2014 में, तो रोहतक यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर नगीना में आया था। वो खुलता इससे पहले ही इलेक्शन आ गए। उसके बाद किसी ने वो नहीं खोला। आवाज़ उठाई तो ये कहा भाई हमने तो जो प्रोजेक्ट था वो ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप कर दिया? एजुकेशन में तो पीछे हम है ना, तो हमें दो इंस्टीट्यूट। और हर चीज़, हर पार्टी का कोई ना कोई पहलू होता है कि लोगों को किसी भी तरीके से डाइवर्ट करके उनको यूज़ करना होता है। 2014 से यही हाल चला आ रहा है। सिर्फ लोगों के दिमाग में इस चीज़ को दोबारा से रीओपन करना था कि बिल्कुल जो हमारा बंटवारा हुआ था मुस्लिम कम्युनिटी को लेके हुआ था, मुस्लिम हमारे यहाँ पे सिर्फ बाई चांस हैं, ये बाई रूल नहीं है। 2014 के बाद बहुत माहौल बिगड़ा है, लोगों की मेंटलिटी ख़राब की है। इस सरकार में 2014 के बाद जो जातिवाद है और जो धार्मिक एक अवधारणा है ना लोगों की, वो बहुत चेंजेस हुई हैं। हम हमारे इलाके में हिंदू हों चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी सिख ईसाई किसी भी बिरादरी का कोई भी इंसान हो, हम आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं। इवन जहाँ से मैं अब बात कर रहा हूँ, मेरे पड़ोस में हिंदू भाई हैं जितने भी रह रहे हैं, हमारा इनका कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमको यहाँ कोई सताता नहीं, खूब बढ़िया भाईचारे को जैसे रखते हैं, अपना ही वे समझो इसको। हाँ जी, बहुत अच्छा रहन सहन है। लेकिन जब से ये सरकार आई है,
जैसे ही देश की धारणा बदली है, उस धारणा में हम भी और ये भी दोनों बह गए। सबकी एक सोच हो गई है। हिंदू मुसलमान ये सोचते हैं कि ये हमारे खिलाफ गलत सोचते हैं, और हिंदू भाई ये सोचते हैं कि मुसलमान हमारे लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। राजनीतिक लापरवाही और प्रशासनिक उपेक्षा भी आप इसको कह सकते हैं। सिस्टेमेटिक डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। 1947 के बाद राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर जितना शोषण, जितना मेवात का हुआ, शायद ही किसी इलाके का हो।